हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है उसमें हम लोग चैत्र नवरात्रि के जो पहला दिन होता है उस दिन नव संवत्सर यानी कि हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो जिस दिन हमारा नववर्ष शुरू होता है उस दिन की हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं। हॉरोस्कोप बनेगी, वो कब बनेगी? 29 मार्च 4:27 या 28 मिनट। अब आप एक चीज देखिए कि ये बुध, सूर्य, है ना, और क्या बोलते हैं, चंद्र, राहु, ये सारे प्लेनेट यहाँ आ गए। अब आप सिंपल प्रिडिक्शन, लग्नेश 8वें में आ गए तो क्या होता है? 8th हाउस क्या है? मृत्यु भाव। और कौन सी राशि में आ गए? जल तत्व राशि। तो क्या होगा? जैसे कहीं बाढ़ आ जाना, अचानक से देश में कोई ऐसी बीमारी आ जाना जो पता नहीं चलेगी कब आ गई, कोई भी उठापटक हो सकती है। कोई देश में जैसे अष्टम भाव में अगर ये मंगल आ जाए या कोई भी प्लेनेट आ जाए तो ये थोड़े अनिष्टकारी होते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक कोई आपदा आ सकती है, कहीं कोई भूकंप आ सकता है, कहीं पे कोई बाढ़ आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कहीं आग लग सकती है ना। ऐसा नहीं आपके आसपास लग जाए, लेकिन पूरे देश में कहीं पड़ोसी राज्यों से कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। लोगों की जैसे आपस में, क्योंकि जल तत्व राशि है ना, आपस में हिंदू मुस्लिम या आपस में लोग के दो गुटों के झगड़े हो जाएं तो वहां जन की हानि, धन की हानि। अब आप देखिए मरकरी बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या बोला था? शेयर में इन्वेस्ट मत करिए। आप करेंगे तो देखिए शेयर को आपको ये लगेगा कि बहुत अप्स एंड डाउन, वो आगे पीछे। मैंने ये भी बोला था कि आप लोग सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? सोने का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ जाएंगे? 11th हाउस में, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप लोग शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो बिटकॉइन वगैरह में होते हैं, तो वहां पे क्या होगा? आपको नुकसान पहले एकदम बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर डाउन होता हुआ दिखेगा आपको। और है ना, जैसे देश में जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मिलेगा, देखने को मिलेगा। कोई कोई राजनेता के साथ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके साथ में अचानक से उनके साथ में कोई मतलब उनके शत्रु उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस में आ गए। बिजनेसेस आप देखेंगे कि जो फॉरेन में इंडिया से जो बच्चे हैं, वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहां पे उनको बहुत डिससेटिस्फेक्शन होगा। हो सकता है वो लोग उनको, और ये आप लोग मुझे ये बताइए, क्या कुछ फॉरेन में इस तरह की चीजें चल रही हैं कि जैसे वहां पे हमारे जो इंडियंस हैं उनको जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, या वहां पे जॉब से उनको निकाला जा रहा है? किसी को कुछ इसका आइडिया है क्या? हाँ है हाँ। मैम, कुछ कंपनीज में ले ऑफ कर रहे हैं, 180 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, हाँ, 200 को ले ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ शुरू हो गया है मैम। अब देख हाँ, रहे क्यों हो। है? क्योंकि 12वीं राशि में आप देखिए मरकरी, मरकरी क्या होता है? एजुकेशन होती है। मरकरी व्यापार होता है। 12वीं राशि 4, 8, 12, 12वीं राशि विदेश होती है। फॉरेन में भी आप देखेंगे कि केवल इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी आपको है ना बहुत सारी जगह पे आपको कहीं बाढ़ आती दिखेगी, कहीं भूकंप आता दिखेगा, कहीं आपको स्नोफॉल इतना होता मिलेगा कि वहां की सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। वहां पे जैसे मैंने बोला कि जो हमारी इंडियन बच्चे हैं उनको ले ऑफ यानी कि अपनी नौकरियों से निकाला जाएगा। वहां पे कानून वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम आप लोगों को ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस में आ रहा है। फिर वो लोग इंडिया लौटेंगे, तो इंडिया लौटेंगे तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो हिलेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि भाई आप एक बार सोचिए ना, जो बच्चे वहां पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, है ना, लाखों रुपए कमा रहे हैं, और फिर अचानक से नौकरी चली जाएगी तो उन्हें इंडिया ही वापिस आना पड़ेगा, यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्थाएं खराब होंगी ना। आप ये मत सोचिए केवल आपके साथ प्रॉब्लम होगी, जब ये पूरे देश में ऐसी व्यवस्था होती। भाई आप एक बार सोचिए ना कि फैमिली में एक बहुत अच्छा अर्निंग मेंबर कमा रहा है और फिर वो आ गया, उसके पास काम नहीं है, तो क्या होगा? उसको भी डिससेटिस्फेक्शन होगा, फैमिली को भी होगा, और एक हमारे देश में खाने वाला बढ़ जाएगा, कमाएगा वो है नहीं, तो क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा जब वो लोग लौट के आएंगे। अब सूर्य राहु है, तो सूर्य क्या है? लग्नेश हो गए, सूर्य क्या हो गई? सरकार हो गई। तो हो सकता है कि ये देखने को मिले कि कोई राजनेता की अचानक से कोई डेथ हो गई है, उनके साथ में कोई बहुत नेगेटिव कुछ कर दिया है, उनके हिडन रूप से कोई शत्रु उनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। सूर्य राहु, सूर्य गवर्नमेंट होता है और राहु हिडन होता है ना। अब आप आ जाते हैं मरकरी वीनस। जनरल आपको क्या देखने को मिलेगा? वीनस मनी भी होता है, राहु क्या होता है? 2 नंबर होता है। तो अब आप देखिएगा थोड़ा सा है ना क्राइम बढ़ जाएगा, है ना। 2 नंबर का पैसा कमाना, पकड़े जाना, सीबीआई के होना, यहाँ पर मरकरी वीनस है तो पैसे का क्राइम होता हुआ दिखेगा। क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा कि देश में ये चोरी होना, डकैती होना, पैसे का छीनना, इस तो क्या होगा? पुलिस वालों का की एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, वकीलों की एक्टिवेशन बढ़ जाएगी।
क्योंकि मंगल 11वें भाव में बैठे हैं। मंगल क्या है? पुलिस है। मंगल क्या है? आर्मी है। तो उनकी एक्टिवेशन बढ़ जाएगी। सीमाएं, जो जो हमारी देश की सीमाएं, उन पे उनकी तैनाती बढ़ जाएगी। उनको गेन्स होंगे, क्योंकि पैसा तो वो लोग कमाएंगे ही ना, जब 11वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। लॉयर्स के लिए उनके पास केसेस आने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का केस होगा, गवर्नमेंट पकड़ेगी। और फिर क्या होगा? जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा ना, तो बिना सोचे समझे काम करेगा, क्योंकि चंद्र कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हुए हैं। तो चंद्र क्या होता है? इमोशन होता है। अब इसमें आपको क्या देखना है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेनेट या वीनस, मरकरी, मून आ गए। अभी हम लोग जो थोड़ा सा रिलेशनशिप वगैरह का देख रहे हैं ना, इसमें आपको और हिडन रिलेशनशिप बनना, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, शादियों में प्रॉब्लम आना, है ना? तो क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, बिना सोचे समझे लिव इन में रह रहा है, छोड़ दिया। अच्छी भले 10 साल हो गए शादी के रह रहा है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये आपको ये भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखना है कि किसकी हॉरोस्कोप में 12वीं राशि कहाँ पड़ी है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, मरकरी 1 महीने रहता है, वीनस 1 महीने रहता है, चंद्र 2.5 दिन रहता है। राहु राहु जो है वो 18 महीने रहते हैं, लेकिन राहु भी जो है यहाँ से मूव कर जाएंगे। ये प्लेनेट जैसे मूव करेंगे वैसी वैसी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 1 महीना थोड़ा सा क्रूशल है। अप्रैल का आप समझ लीजिए